नरहर जी हमसे पूछ रहे हैं जी सर। कि अभी हमने देखा कि आपके पास 4 भैंस हैं। जी सर। ये हमेशा 4 ही थे कि और भी थे आपके पास? नहीं सर, उससे पहले मतलब 17-18 भैंसें थी, तो एक मजबूरी में मतलब बेचना पड़ा सर उसको। क्यों? सर एक वक़्त ऐसा था कि 2019 में हमने चालू किया ये, हाँ, हाँ। तो मेरे चाचा जी और मेरे बड़े भाई साहब ने इसमें पैसा दे दिया। तो जैसे ही मेरा ये पूरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन लग गया सर। तो दूध डेयरी कभी बंद, कभी चालू ऐसा रहने लगा। तो जब भाई साहब ने कहा कि तू लातूर आ जा दूध बेचने के लिए, मैं बोला अभी लातूर में कहाँ जाऊँ, रास्ते नहीं है और बहुत परेशानी होगी, 50 किलोमीटर है सर हमारे वहाँ से और बाइक पे जाना पड़ता है। तो मैंने उसने उसके कहने पर ठीक है चल एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं। तो सर मैंने 1 लीटर दूध से शुरुआत की थी सर। मेरा 1 लीटर दूध 60 रुपए का होता था और मेरे को पेट्रोल लगता था सर 150 रुपए का। ओहो! जब मेरे दूध की क्वालिटी लोगों को पता चली सर, तो मानो कि उन्होंने मुझे एक आज फ़ोन करते गए, "अरे! कल मेरे को दूध चाहिए।" एक फ़ोन करते हैं, "मेरे को कल दूध चाहिए।" तो ऐसा बढ़ते-बढ़ते सर मैं 80 लीटर तक पहुँच गया था सर, ओह! 1 से डेढ़ महीने तक। तो सर ऐसा था कि मैंने 2 ढाई साल तक वो लातूर में दूध बेचना चालू कर दिया। तो मेरा पूरा सेटअप हो गया था सर। तो मेरी कुछ जमा पूँजी 10-12 लाख रुपए हो गई थी सर। मेरा मतलब कुछ लोन किया, कुछ ये सब मिला के। तो कॉल पे मैंने भैंसें मँगाई हरियाणा, पंजाब से। तो सर मैंने उसको बोला कि चल भैंसें भेज दे। हाँ भाई कोई बात नहीं, ऐसा-ऐसा बोल दिया उसने। भैंसें आ गई, दूध की है ऐसा बोला। तो हमने दूध 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, दूध ही नहीं दे रही। तो बाद में हमें पता चला कि वो हम फँस चुके हैं सर। ओहो! पूरा के पूरा उसने मुझे फँसा दिया था। तो उन्होंने आपको धोखा दिया? हाँ, उन्होंने धोखा दिया सर। और मेरी एक बुरी आदत है कि मैं जल्दी भरोसा कर लेता हूँ सर किसी के ऊपर भी, जो इसको भी शिकायत है इस बात की। तो पहले की भैंसें थी, बाद में ये भी हो गई। तो ये भी दूध नहीं दे रही थी और जब तक लातूर में अच्छी तरह से दूध चालू होता, तब तक ये भैंसों का भी दूध बंद हो गया था। तो एक परेशानी, कठिनाइयों से हम गुज़रने लगे, क्योंकि उनका मेंटेनेंस करना भी पड़ता है। हाँ। जिसका मेंटेनेंस सर मुझे महीने का 80-90 हज़ार रुपए आता था। तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए मैंने फिर लोन उठा लिया, मतलब प्राइवेट हाँ, हाँ। साहूकारों से। तो एक ऐसा वक़्त आया सर कि मुझसे मतलब हम भूखे रहते थे लेकिन उनको चारा खिलाते थे सर। और सर एक ऐसा दौर आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर ये रोज़ हमारे यहाँ पे भूखे रह रही है, तो क्यों ना हम उसको बेच दें। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अच्छा है ना सर कि किसी और के यहाँ पे कम दामों में भी बेच दिया तो वो भी खरीद लेता है। तो हमने उनको बेच दी सर भैंसें। तो सीधा फिर हम के ये हमारा जो परिवार है यही रख लिया और ये पूरा मतलब पूरा लॉस हो गया सर। अभी वो दौर कौन-सा था, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते सर। जी, जी। अभी एक दोस्त का ही मैं बोलता हूँ, नज़दीक का था, उसका 30,000 रुपया मुझ पे था। अब दूसरे के कर्ज़दार भी थे लेकिन मेरा दोस्त था, वो आ गया मेरे पास और सर मेरे को बोलता है कि मेरा पैसा मुझे कल ही चाहिए। और सबको मालूम था कि ये मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैं उसको बोलता गया, यार नहीं यार मैं चुका नहीं पाऊँगा, क्या करेंगे? नहीं, नहीं, नहीं मुझे चाहिए। आके उसने मुझे गाली-गलौज की, मतलब धक्का वगैरह दे दिया और मानो कि मारने वाला था समझो अभी मतलब उस वक़्त वो बहुत बुरा समय था सर। तो मैंने उसको बोला कि मैं 2-3 दिन में तैयारी करता हूँ। अगर देख 2-3 दिन में नहीं हुआ ना, तो पूरा ये तबेला 5 लाख का है, मैं तोड़ के ले जाऊँगा सर। ओहो! सर मानो उस वक़्त मैं समझ रहा था कि मैंने अपना जो खड़ा किया था सब, वो बिखरता जा रहा है। पहले भैंसें गई, फिर मेरा जो भी था वो सब खत्म हो गया। अभी जो तबेला था मेरा वो भी जाने लगा। मुझे किसी ने हेल्प नहीं की। तो सर मैंने अपने बहन को फ़ोन किया सर। तो बहन ने मुझे तुरंत 1 मिनट का भी उसने इंतज़ार नहीं किया होगा, जीजा जी और बहन। तो उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए सर। तो मैंने उसके पैसे दे दिए और उसको एक बात याद दिलाई कि जब सर लॉकडाउन में कोई किधर नहीं घूम सकता था। सर मैं अकेला घूमता था।
क्योंकि दूध वाले को कोई रोकता नहीं था। जी, जी, जी। क्योंकि सुबह 10 बजे तक हम राजा थे सर उस वक्त। हाँ। तो कोई अगर बोलता कि आबा ये मेरी दवाई, मेरे को प्यार से सर आबा बुलाते, तो कोई बोलता गांव से ये दवाई लाना है यार, लाएगा क्या? हाँ मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं जाता हूँ अगर मदद की थी जब वो वक्त था। तो जिसकी मैंने ज्यादा हेल्प की सर, उसी ने मुझे ये दिन दिखलाया, मेरा तबेला तोड़ने निकला था सर। तो तब से मानो कि एक दिल पे ऐसा लगता है कि कोई दोस्त करूं या ना करूं। तो सर और एक जिसके मुझे 30-40 हजार कुछ देने थे, मैंने इसका मंगलसूत्र भी बेच दिया सर। नहीं छोड़ा सर मैंने इसको। मैंने बोला कि क्या करे, इसके सामने उसने गाली दी थी सर मुझे। तो इसने बोला मेरा मंगलसूत्र तो आप हो, मेरे में इस मंगलसूत्र की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, वाह। किसी के भी जीवन में ऐसी व्यथा जो है वो ना आए, हमारी प्रार्थना है। दुश्मन के जीवन में भी शायद ना आए। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इस तरह नहीं सोच सर। रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थितियों से गुजरना और आगे उभर के आना सर, ये जी अपने सर। आप में एक बहुत बड़ी सर उपलब्धि इसके होती है। पीछे इसी की ताकत है, जी। इसी ने मुझे सहारा दिया। शायद अगर ये उस वक्त मुझे सहारा ना देती, जी, जी, जी। मतलब बाकी औरों की तरफ ये भी मुझे कोसती या कुछ, मतलब होता है पति पत्नी जी में हाँ, कि जी हाँ। तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। तो इसने कुछ नहीं कहा सर, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो एक दिन इस ऐसे ही बैठे थे, केबीसी का शो देख रहे थे। हमारे यहाँ पे टीवी भी नहीं है, देख रहे थे तो क्यों ना ट्राई कर ले इसमें, अगर शायद हमारी परिस्थिति बदल जाए। तो सर आज इसी की एक वजह से आज, वजह से सर हम यहाँ पे आ गए। वाह वाह, और क्या इसका बात। खास तौर पर एक धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर उदाहरण आप बन गए हैं आज के हमारे कार्यक्रम में। जितनी भी पत्नियां हैं वो आपके इस त्याग को देख करके और सुन करके बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको, बहुत बहुत। चलिए नरहर जी, जो बीत गई सब बात गई, उसको भूल जाइए आप, ठीक है। और जितने लोगों ने भी आपको गरियाया है, गाली दिया है, जो कुछ भी दिया है, आज आप यहाँ से इतनी धनराशि जीत करके जाइए कि बिल्कुल। उनकी तरफ कभी मुड़ के देखना ना पड़े। जी सर।